हेलो। स्वागत है आपका बीपी फैशन चैनल में। आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ रिसीविंग मशीन, जो कि सिंगल नीडल लॉक स्टिच का मेन पार्ट होता है, उसके सारे पार्ट्स आपको पता हों और उसके नाम पता हों और नाम के साथ साथ उसका काम पता हो, तो आप अच्छे से अपनी मशीन को स्मूथली वर्क करा पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका स्पूल पिन स्टैंड है जिसमें हम ये थ्रेड लगाते हैं और यहाँ से इसके बाद में यहाँ से इसको रोया जाता है। तो चलते हैं सीविंग मशीन के पार्ट्स के नेम और उसका कार्य आपको आज बताते हैं। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, जो हमारी पूरी मशीन को गति प्रदान करता है वो होता है फ्लाई व्हील। और ये फ्लाई व्हील हम इसलिए यूज करते हैं कि ये जो निडल बार है, निडल बार में निडल लगी है, तो इसकी हाइट को एडजस्टमेंट करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। जब हमें निडल लगानी होगी तो हम इसे ऊपर उठाएंगे, तभी हम निडल लगा सकते हैं। तो ये फ्लाई व्हील हो गया। फ्लाई व्हील के बाद में जस्ट आप देख पा रहे हैं, ये कंट्रोल डिस्प्ले है, यहाँ से हम इसकी स्पीड को घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं आप अच्छे से। उसके बाद में ही जस्ट ये आपका स्टिच रेगुलेटर है। इस पार्ट्स की मदद से हम स्टिच की जो लेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। देन उसके नीचे ही बैक टैक लीवर है। जब हम स्टिचिंग करना शुरू करते हैं तो वहीं पर इसे लॉक किया जाता है और जब हमारा अंत होता है तब इसे हम लॉक करते हैं। देन उसके बाद ये आपके स्टड गार्ड मिलेंगे। जब हम बॉबिन बाइंड करते हैं तो यहाँ पर से इसको बॉबिन पे लगा देते हैं। ये बॉबिन बाइंडर है, ये इसका स्टड गार्ड है। यहाँ पर थ्रेड कटर भी लगा हुआ है, आप बॉबिन को बाइंड करने के बाद में इससे कटिंग कर सकते हैं। ये ऑयल विंडो है। ऑयल विंडो से हमारा ऑयल लेवल चेक किया जाता है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए एक मशीन का पार्ट ये 3 होल थ्रेड गाइड। तो जहाँ से धागा होके गुजरेगा वो थ्रेड गाइड होते हैं। ये टेंशन डिस्क है, ये टेंशन डिस्क है। यहाँ पर भी है एक स्प्रिंग है, इसीलिए इसका नाम है थ्रेड टेंशन डिवाइस। यहाँ से होकर के फिर देखिए यहाँ पर एक पुर्जा है, आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर पे चल रहा है। ये मेन पार्ट है थ्रेड टेकअप लीवर, इसका नाम है थ्रेड टेकअप लीवर। इसका काम है धागे को निडल तक पहुंचाना और उसके बाद जो लूप बनता है उसको टाइट करना। तो अगर हम इसमें धागा नहीं पिरोएंगे तो हमारा बार बार धागा टूटेगा, नीचे लच्छा बनेगा। कभी कभी बच्चे ये गलतियां करते हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर देखिए, अगर हमको एलईडी यहाँ पर ऑन करनी है तो यहाँ से एलईडी हम ऑन कर सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पर निडल बार है, निडल बार में ही हमारी निडल लगी है, तो निडल क्लैंप, इसको इस वाले पार्ट्स को बोलते हैं निडल क्लैंप स्क्रू। तो यहाँ से हमारी निडल कस जाती है। निडल भी मशीन का महत्वपूर्ण एक पार्ट है, अगर निडल नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। उसी के बाद में देन आप देख पा रहे हैं प्रेशर फुट। प्रेशर फुट का काम है कपड़े को होल्ड रखना और कपड़े को गाइड करना। देन उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रेशर फुट के नीचे पर एक फीड डॉग लगा है। लोग इसको नॉर्मली भाषा में दांत बोलते हैं। तो ये फीड करता है कपड़े को। अगर ये गंदा होगा तो आपका कपड़ा फीड नहीं होगा। उसके ऊपर ही अर्धचंद्राकार यहाँ पर एक प्लेट लगी हुई है, तो इसको बोलते हैं निडल प्लेट। निडल प्लेट का होल निडल से 30% एक्स्ट्रा होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा है तब भी दिक्कत करेगा, कम है तब भी दिक्कत करेगा। फिर ये स्लाइडिंग प्लेट है, यहाँ पर इसको स्लाइड करके आप बॉबिन केस आसानी से लगा सकते हैं और निकाल सकते हैं जस्ट। और उसके बाद में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये थंब स्क्रू है। इससे क्या करते हैं ना, प्रेशर बार का जो प्रेशर है इसको हम घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद में यहाँ पर देख पा रहे हैं आप फेस प्लेट है, फेस प्लेट। फिर ये देखिए आप प्रेशर फुट बार लिफ्टर, ये प्रेशर फुट लिफ्टर भी कहलाता है। तो इससे हम प्रेशर फुट को उठाते हैं जब कभी होल्ड करना होता है। बाकी तो इसमें नी लिफ्टर लगा होता है, नीचे से भी हम इसमें इस तरीके से उठा सकते हैं। तो ये इसका बेड होता है, इसको फ्लैट बेड कहते हैं। इस मशीन का जो बेड होता है ना, टाइप्स ऑफ बेड, तो 5 प्रकार के बेड्स होते हैं। तो ये फ्लैट बेड के अंतर्गत आती है। और रेस्ड बेड, पोस्ट पैड बेड, ये बहुत सारे 5 तरीके के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के। तो ये फ्लैट बेड के अंतर्गत आती है मशीन। और हैवी इंडस्ट्रियल ड्यूटी मशीन है, बढ़िया काम करती है। तो इसके पार्ट्स की जानकारी होगी तो आप अच्छे से अपनी मशीन का रख रखाव कर पाएंगे और मशीन को अच्छे से चला पाएंगे। पार्ट्स भी देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये नी लिफ्टर लगा है। तो इससे क्या होता है ना, हम अपने प्रेशर फुट को अप डाउन करते हैं। देन ये देखिए प्रेशर फुट की राड है, कनेक्टिव राड। तो यहाँ पर एक प्रेशर फुट लगा हुआ है, ये यहाँ पर। कभी कभी क्या होता है, इसका सेंसर उड़ जाता है और सेंसर उड़ने के कारण मेरी मशीन को गति
नहीं मिल पाती है। तो आप इसका ध्यान रखें, कभी कोई फॉल्ट होता है, मशीन में इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है लेकिन हमारी मशीन वर्क नहीं करती, और ये हमारा कनेक्टिंग रॉड से हमारा फुट कंट्रोल रुका हुआ है। देन यही हमारा फुट कंट्रोल है जिससे हम पूरी मशीन को गति प्रदान करते हैं। और ये हमारा स्टैंड है मशीन का, जिस पे हमारा ये मशीन और ये पूरा रुका हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और हमको मशीन पे बैठने से पहले ये देखना चाहिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी का लीकेज तो नहीं है। सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारी वीडियो को आप देखिए और इससे सीखिए मशीन का रख रखाव कैसे करना है। थैंक यू सो मच।